और एक वीडियो अपलोड किया था मैंने अभी पिछली बार कि ओमान से 7 से 8 लाख लोग जो है वो निकाले जाएंगे जॉब से, इंडियंस। और उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि ये फेक न्यूज़ है या मैं यहीं पे रहता हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही ऐसी कोई न्यूज़ आई है ओमान से। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, जाहिर सी बात है आपने जो चीज़ें देखी होंगी वही चीज़ें आप बताएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप सोर्सेज ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्क्रीन पे दिखा देता हूं और बहुत सारे लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेक करके और उस पर क्लिक करके और वेबसाइट खोल के देखें, इसलिए कि जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ओमान में जो है सिचुएशन ख़राब हो रही है, ऑयल के प्राइस बहुत डाउन हो गए हैं और वहाँ के जो जॉब सीकर्स हैं वो परेशान हैं और वहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको भी वापस करने की प्लानिंग हो रही है। तो मैं आज फिर से आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वाकई में लगेंगी, और मैं ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी जिनको हो रही है, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, वो घबराएं भी ना। क्यों, वो मैं आज वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिचुएशन और हालात चल रही है पूरी दुनिया में, हर जगह जॉब सीकर्स परेशान हैं। इंडिया में कितने सारे लोगों की फ़्लाइट्स हो गई, अभी आपने देखा कि दुबई से, सऊदी से, सिंगापुर से, मलेशिया से, इवन लंदन से भी, और अमेरिका से, ओमान से भी, बहुत ज़्यादा इस तरह की जगह हैं जहाँ से लोगों की फ़्लाइट्स आ चुकी हैं और आ रही हैं धीरे धीरे। वो लोग जो फंसे थे एक एक जगह से, कहीं 250 आ रहे हैं, किसी में 190 आ रहे हैं एक फ़्लाइट में, और उन लोगों को इंडिया में क्वारंटाइन किया जा रहा है 14 दिन या 10 दिन, उसके बाद उनको घर भेजा जा रहा है। ये सिचुएशन है, ये प्लानिंग पहले से थी कि इंडिया उन लोग को बुलाना है, लेकिन वो कौन लोग थे जो बिज़नेस कर रहे थे, जो वहाँ पे विजिट पे गए थे, जो टूरिस्ट पे गए थे, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, कुछ लोगों की जॉब चली गई थी। इस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जिनको इंडिया लाने की प्लानिंग हुई थी और इंडिया लाया जा रहा है धीरे धीरे। ओमान से भी लाया गया है। मैं आपको बता दूँ, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओमान में जो 7 से 8 लाख लोगों की प्लानिंग थी निकालने की, वो एक्चुअल में है क्या। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ओमान ने अनाउंसमेंट जो किया है वो डिक्लेरेशन इसलिए किया है कि वहाँ पे जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वहाँ पे ऑयल के प्राइस एकदम डाउन हो गए हैं, वहाँ पे इकॉनमी डाउन हो गई है, जॉब्स है नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया, सब कुछ बंद हो गया। जब किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, लोग जॉब नहीं कर रहे होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। इसकी वजह से ओमान ने कहीं ना कहीं एक डिसीजन लिया कि वहाँ से कुछ लोगों को जो इंडियंस हैं या किसी भी बाहर के कंट्री के हैं, कोई ज़रूरी नहीं केवल इंडियंस ही हो, आउट ऑफ इंडिया जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे बांग्लादेश है या फिलीपींस है या पाकिस्तान है, नेपाल है, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ अलग अलग हैं जहाँ के लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं। तो उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं वार्निंग दी गई है और कहीं ना कहीं नोटिस दिया गया है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये अफवाह भी थी कि कहीं ना कहीं 10 लाख लोगों को निकालने का प्लान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये बोला जा रहा था कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और उन लोगों के साथ में फेक न्यूज़ की वजह से हैरेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ मिलने के बाद में वहाँ के जो प्रिंसेस हैं मोना अल सईद, उनके अकाउंट से किसी ने एक ट्वीट किया कि अगर इंडिया जो है इस तरह के हालात पैदा करती है तो ओमान में जो इंडियन 10 लाख लोग हैं उनको हम निकाल देंगे यहाँ से, या उनकी भी जॉब खतरे में आ जाएगी। तो ये चीज़ें देखने के बाद में यहाँ पे लोगों ने सोचा कि वाकई में उनका अकाउंट है और उन्होंने मैसेज किया है, लेकिन बाद के ये चीज़ वेरीफाई की गई कि वहाँ पे जो अकाउंट यूज़ किया जा रहा था वो ट्विटर अकाउंट उनका नहीं था, वो वेरीफाइड अकाउंट नहीं था, उनका जो अकाउंट अपना था उन्होंने उस अकाउंट से इस चीज़ को क्लियर किया कि ऐसी कोई भी जानकारी या ऐसे कोई भी ट्वीट नहीं दिया गया है। जो MEA के स्पोक्स पर्सन है, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने भी कंफर्मेशन ली और वहाँ पे कंफर्मेशन के बाद में उन्होंने इस बात को क्लियर किया, इंडिया में अपना वीडियो भी और ऑडियो भी जारी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं इंडिया के और ओमान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और ओमान ने भी इस चीज़ की एश्योरिटी दी है कि आप परेशान ना हो, वहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी इंडियंस को। जब लोग कह रहे हैं तो आपको मैं दिखाता हूं कि जो आप वीडियो देखिए, ये टाइम्स नाउ का वीडियो है। The other update we are getting for you, and this is a bit of a concern. Oman has said that it is going to replace expats in the government sector with its own people. Now, this is because of coronavirus pandemic impact that we are seeing on the expats that
could be there, especially in Gulf countries, Oman to begin with. There are more than 7 lakh Indians in Oman, out of which 6 lakh are blue collar workers and professionals. टाइम्स नाउ ने भी ये रिपोर्ट क्लियर की है। क्यों? क्योंकि ओमान के गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है जो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग कितने होंगे? 8 लाख में। जितने भी होंगे उनमें से उन लोगों को हटाने का प्लान करके और जो ओमान के लोग हैं उनको वहाँ पे प्लेस करने के लिए परमिशन दी गई है, वहाँ पे नोटिस दिया गया है। और यह अभी से नहीं, जुलाई 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 तक इम्प्लीमेंटेशन करने का प्लान है। और ये केवल इंडियंस ही नहीं है, वहाँ पे जो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे उन लोगों को ये बात बोली गई है। अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी इस चीज़ का अफेक्ट पड़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके टेंशन में है या कहीं ना कहीं चिंतित है इस बात को लेके कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ से भी निकालना चालू कर दिया जाए। क्योंकि अगर ओमानी लोग जो होंगे वो बेरोज़गार होंगे तो पहले ओमानी लोगों को नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आउट ऑफ ओमानीज़, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बाद की नौकरी मिलेगी, पहले ओमानी को नौकरी मिलेगी। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उसकी वजह से इकोनॉमी जो डाउन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटाने के लिए वहाँ पे पहले ये काम किए जाएंगे। तो उन्होंने ये जब बात की, इसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस में भी देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये बात आई है न्यूज़, द हिंदू में भी देख सकते हैं, द हिंदू में भी बात आई है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी देख सकते हैं, इसमें भी ये बात क्लियर की है। बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं। टाइम्स नाउ के साथ साथ ओमान टाइम्स ने भी, टाइम्स ऑफ ओमान ने भी इस बात को वीडियो जारी करके और अपनी वेबसाइट में क्लियर किया है। तो अगर आपके साथ में या आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आज आपको निकाल दिया जाएगा तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अभी आपको आज ही निकाल देंगे वो। और या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको अभी फ़िलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं उनका बिज़नेस भी चलेगा और बिज़नेस जब चलेगा तो सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टार्ट वर्क करेंगे और वर्क स्टार्ट होने के बाद में उनकी इकॉनमी जैसे ग्रो करती है तो हो सकता है वो जब इकॉनमी ग्रो कर जाए और सारे लोग जॉब में हों, उनका ओमान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो भी कम हो जाए तो हो सकता है वो ना भी निकालें। क्योंकि अभी 1 साल की प्लानिंग है तो 1 साल के पहले ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन आगे की होगी वो तब की देखी जाएगी। तो फिलहाल अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एमईए के स्पोक पर्सन जो है अनुराग श्रीवास्तव ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है। पीएम मोदी से भी बात हुई है तो वो भी उन्होंने हैतम बिन तारिक जो है ओमान के, उन्होंने बात करके एकदम एश्योरिटी दी है, टेंशन ना लें। और इस चीज़ के लिए जो जॉब सीकर्स हैं वहाँ पे वो भी परेशान ना हो। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ वीडियो, लेकिन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस चीज़ के कि 7 से 8 लाख लोगों के निकाले जाने की संभावना है इंडियंस। लेकिन केवल इंडियंस ही नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में हैं या इंडिया के हैं तो इसलिए आपको इंडिया का वीडियो देखना हो रहा है। अदरवाइज़ बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों का डर है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है, फैक्ट्स जो बताए हैं, आपको पसंद आए होंगे या आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो आप नीचे जो बटन दिया हुआ है लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए कि बहुत सारे जो जॉब सीकर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए कुछ नई चीज़ें और नए तरीके जॉब के लेके आने वाला हूँ मैं यूट्यूब में ही, और जिनको आपको घर बैठे ही आपको जॉब मिलेगी। सिर्फ आपको एक वीडियो भेजना होगा मुझे और वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी अपने आप बुला लेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।